नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर करियर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की लोक देवी से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि देवियों के एक तो मेले कब लगते हैं, देवियों के मेले कब कब लगाए जाते हैं, इसके अलावा कौन सी देवी किस वंश की है, कुल देवी है या किस वंश की आराध्य देवी है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमको एग्जाम के अंदर हमारे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान की लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार बने रहें। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। दोस्तों, राजस्थान की लोक देवियों को सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि राजस्थान की लोक देवियां कौन से उसकी यानी आराध्य देवी है या कुल देवी है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ट्रिक देख लेते हैं पहले अपन। जी साचो कचूरा सिजक आभा नारा ज्वाक। जी साचो कचूरा सिजक आभा नारा ज्वाक। सौ बासी आसो कैया चौक। सौ बासी आसो कैया चौक। दोस्तों, ट्रिक को देखते हैं अपन कि जी साचो, तो जी से बना हमारा जीण माता। जी से क्या बना हमारा जीण माता और सा से बना हमारा साकंबरी, सांबर की जो माता है साकंबरी देवी। तो जीण माता और साकंबरी देवी ये दोनों चौहान वंश की देवी है। अब दोस्तों, ये आराध्य देवी कौन सी है और कुल देवी कौन सी है? तो ये पहले जो लिखा है यहाँ शुरू में ये आराध्य देवी है और बाद वाली जो है कुल देवी, यानी जीण माता इसकी आराध्य देवी है और साकंबरी चौहानों की कुल देवी है। यानी चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है? साकंबरी देवी और आराध्य देवी है जीण माता। आगे देखिए कचूरा, तो कैसे बना हमारा करणी माता। कैसे क्या बना दोस्तों? करणी माता। और इसको चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है और ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। राठौड़ वंश की क्या है? ये कुल देवी। आगे देखिए सीजक, तो सी से बना हमारा शीला माता। शीला माता आमेर के अंदर और ये आराध्य देवी है और जमुआय माता हमारी कुल देवी है। किसकी? कछुआ वंश की। सीजक, तो कैसे बना हमारा कछुआ वंश? सी से शीला माता और जैसे जमुआय माता। तो शीला देवी तो जो है आराध्य देवी है और जमुआय माता कुल देवी है। आगे है आभा, तो दोस्तों आ से बना हमारा आवड़ माता। आ से क्या बना? आवड़ माता और ये भा से भाटी वंश, जो जैसलमेर के अंदर भाटी वंश है उनकी कुल देवी है। भाटी वंश की कुल देवी। दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है, तो वो है आवड़ माता। कौन सी है? आवड़ माता। दोस्तों, आगे है नारा, तो ना से बना हमारा नागणेची। ना से क्या बना? नागणेची माता और ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। नागणेची माता किसकी है? राठौड़ वंश की कुल देवी है। आगे है ज्वाक, तो ज्वा से बना हमारा ज्वाला माता और खंग से बना हमारा खंगारोत। तो ज्वाला माता जो है जोगनेर के अंदर ये खंगारतों की कुल देवी है। ओ, तो स से बना हमारा सचियाय माता और ये सचियाय माता ओसवाल समाज की कुल देवी है। किसकी है ये? ओसवाल समाज की। ओ से बना हमारा ओसवाल और सचियाय माता ओसवालों की कुल देवी है। बासी, तो बा से बना हमारा बाण माता। बा से क्या बना? बाण माता और ये सिसोदिया वंश, जो हमारे महाराणा प्रताप के वंशज थे, सिसोदिया वंशज, उनके परिवार की कुल देवी है। दोस्तों, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है, तो वो है बाण माता। बाण माता किस वंश की आराध्य लोक देवी है? ये बाण माता जो है सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। आगे है आसो, तो ये आसुत्रा माता जो है सोमगरा चौहान जो हमारे हैं जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर, उनकी जो है कुल देवी है। कैया, तो कई से बना हमारा? कई से बना हमारा कैला देवी। कई से क्या बना? कैला देवी। तो ये कैला देवी किस वंश की है? यादव वंश की। कौन से वंश की है दोस्तों? ये यादव वंश की कुल देवी है और यादव वंश की कुल देवी को कैला मैया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चौक है। चौक है दोस्तों,
चौ से बना हमारा चौथ माता, चौ से क्या बना, चौथ माता। और ये कं से बना हमारा कंजर समाज की, यानी चौथ माता सवाई माधोपुर के अंदर कंजरों की कुल देवी है और चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर इनका मंदिर है। चलो दोस्तों, आगे अपन जानते हैं इनके विस्तार से इनकी व्याख्या। आपको पूरी तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो पहली माता है हमारी जीर्ण माता। पहली माता कौन सी है, जीर्ण माता के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जीर्ण माता का मंदिर कहां पर स्थित है, ये सीकर के अंदर है। जीर्ण माता कहां है, सीकर के अंदर। और जी 7 ने पहले पढ़ी लिया, ये चौहानों की क्या है, ये आराध्य देवी है। तो जीर्ण माता चौहान वंश की आराध्य देवी है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ से बनता है कि चौहान वंश की आराध्य देवी कौन सी है, तो वह है जीर्ण माता। दोस्तों, इनके पिता और इनके भैया, इनके धनराज जी की पुत्री थी ये, धनराज इनके पिता थे। और ये हर्ष की बहन थी जीर्ण, यानी हर्ष और जीर्ण दोनों आपस में बहन भाई थे। और दोस्तों, इनके मंदिर का निर्माण कई बार परीक्षा के अंदर पूछा है, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के काल में राजा हट्टड़ द्वारा किया गया था। तो किसके काल में किया गया था, पृथ्वीराज चौहान के काल में। दोस्तों, याद रखेंगे कि जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसके काल में किया गया था, पृथ्वीराज चौहान के काल में। और किसके द्वारा, राजा हट्टड़ के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। दोस्तों, आगे इनका फैक्ट है कि इनको प्रतिदिन किस माता के यहाँ प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का रिवाज है। तो दोस्तों, जीर्ण माता के यहाँ प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब इनको पिलाई जाती है, तब ये माता संतुष्ट होती है। और इनको 2.5 प्याले शराब पिलाने का तथा पशु बलि का भी यहाँ पर रिवाज है, यानी पशु की बलि भी इनको दी जाती है। राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर, दोस्तों राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर किस माता का गीत सबसे लंबा है, तो दोस्तों जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। हमारा जो राजस्थानी साहित्य है उसके अंदर जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा है। जो माता के जो जागरण के गीत गाए जाते हैं उनमें जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। दोस्तों, जीर्ण माता को शेखावाटी की लोक देवी, यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू हमारे शेखावाटी जिले हैं, तो सीकर जिले में होने के कारण इनको शेखावाटी की लोक देवी भी कहते हैं और इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। अर्थात किस देवी को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है, तो वो जीर्ण माता को ही जाना जाता है। दोस्तों, इनके मेले जो है हमारे जो चैत्र और आश्विन महीने के अंदर नवरात्रों के अंदर देवी का मेला लगता है जीर्ण माता का। और सभी देवियों के लगभग मेले जो है ज्यादातर हमारे नवरात्रों के अंदर चैत्र और आश्विन के महीनों में ही लगते हैं। अगली देवी हमारे दोस्तों अपन ने पढ़ा शाकंभरी। शाकंभरी यानी सांबर जयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और शाकंभरी शब्द का जो तात्पर्य है दोस्तों, शाक अम्भरी, शाक यानी सब्जी, यानी जो अम्र यानी पेट, जो शाक सब्जी इत्यादि दे करके और जनता का जो पेट भरती थी, पालन पोषण करती थी अकाल के टाइम, ऐसी देवी को शाकंभरी देवी कहा गया। और ये चौहानों की कुल देवी है, जी 7 चौ। तो जीर्ण माता आराध्य देवी है और शाकंभरी कुल देवी है, किसकी, चौ यानी चौहानों की। तो ये चौहानों की कुल देवी है। आगे देखिए दोस्तों, करणी माता। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है और ये इनके मंदिर का स्थान है देशनोक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का भव्य मंदिर स्थित है। और इस देवी के यहाँ सफेद चूहे पाए जाते हैं और इन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको काबा। और इस देवी को चूहों वाली देवी और काबा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यदि दोस्तों इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो करणी माता का जो बचपन का नाम जो था, मूल नाम इनका वो रिदुबाई था। क्या था दोस्तों इनका, रिदुबाई बचपन का नाम। और यहाँ पर जो सफेद चूहे पाए जाते हैं, इन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। करणी माता के मंदिर के अंदर ये चूहे पाए जाते हैं और इन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। दोस्तों, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि करणी माता के मंदिर के अंदर सफेद चूहों को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो उनको काबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर करणी माता का एक दूसरा रूप जो है सफेद चील का दर्शन। यदि सफेद चील के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि करणी माता के दर्शन हो जाते हैं और सफेद चील के दर्शन यहाँ पर शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों के अंदर
अपन पढ़ा है कि सारी देवियों के मेले ज्यादातर चैत्र और आश्विन माह के अंदर जो नवरात्रे लगाए जाते हैं, इन नवरात्रों में इनके मेले लगते हैं। तो करणी माता का मेला जो है वो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में ही लगाया जाता है, भरता है इनका मेला। और दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन शीला माता। शीला माता आमेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और राजा मान सिंह जो था, ये इनको इस मूर्ति को जो है राजा मान सिंह। आगे देखो दोस्तों जमवाय माता। जमवाय माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर है इनका मंदिर, जमवा रामगढ़ के अंदर। और अपन ने देखा सी जैक है, तो शीला माता और जमवाय माता ये ढूंढाड़ के कछुआ राजवंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है ये? ढूंढाड़ के कछुआ राजवंश की। दोस्तों ये 4 राजधानियां थी इनकी, और ये इनके है पहली राजधानी थी दौसा, दूसरी हो गई दो जय जैसे जमवा रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। ये कछुआओं की राजधानियां थी 4, दोज आज। तो पहली दौसा थी, दूसरी जमवा रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। तो आगे देखते हैं आवड़ माता। आवड़ माता अपन ने पढ़ा ट्रिक में आभा, तो भाटी राजवंश की है ये आवड़ माता जैसलमेर के अंदर। और इनको तेमड़ा ताई माता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। तेमड़ी पर्वत का नाम है, तो तेमड़े राय या तेमड़े ताई मंदिर के नाम से, माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। दोस्तों जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी के नाम से भी पूछ लिया जाए तो वो आवड़ माता है। दोस्तों लोक परंपरा के अनुसार एक चिड़िया होती है सुगन चिड़ी, और सुगन चिड़ी को ही आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। कंपटीशन के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आवड़ माता जो है इनको सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है। आवड़ माता ने ऐसा माना जाता है कि 3 चुल्लुओं के अंदर, और जो घग्गर नदी हमारी जो है हनुमानगढ़ के अंदर, इस 3 दोस्तों आगे देखो आवड़ माता ने 3 आचमन यानी 3 चुल्लुओं में जो घग्गर नदी है हनुमानगढ़ के अंदर, इस संपूर्ण नदी को 3 चुल्लुओं के अंदर पूरी को पी लिया था। ऐसा इसके अनुसार माना जाता है कि ऐसा दोस्तों आवड़ माता ने 3 चुल्लुओं में पूरी संपूर्ण घग्गर नदी को पी लिया था, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। और अगली माता हमारी नागणेची माता। नारा यानी ना से नागणेची, रा से राठौड़। और ये जोधपुर के अंदर नागणेची माता का मंदिर है, और ये राठौड़ों की कुल देवी है। आगे देखिए ज्वाला माता। ज्वाला माता जोगनेर के अंदर इनका मंदिर है जयपुर के अंदर, और ये ज्वाक है तो कैसे मना खंगारतों। ज्वाला माता किसकी है? खंगारतों की कुल देवी है। खंगारतों की कुल देवी किसे माना जाता है? ज्वाला माता को, जोगनेर के अंदर है ये। और आगे देखिए सचिया माता, स ओ और ओ से बना ओशिया, यानी सचिया माता का मंदिर ओशिया जोधपुर के अंदर है, और ये ओस वालों की कुल देवी है। ओसवाल समाज की कुल देवी कौन है? सचिया माता। दोस्तों आगे पढ़ेंगे बाण माता। और बाण माता उदयपुर के अंदर स्थित है इनका मंदिर। और ये बासी से बना बाण माता, सी से सिसोदिया वंश, ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है, यानी महाराणा प्रताप के जो वंशज है सिसोदिया, सिसोदा ग्राम में रहने का इनका वंश सिसोदिया कहलाया। और ये सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता है। आ गया आशापुरी, इसे महोदरी माता के नाम से भी जानते हैं। और ये आसो यानी सोनगरा चौहान की, जो जालोर के अंदर है सोनगरा चौहान, उनकी कुल देवी है आशापुरी या महोदरी माता। दोस्तों सोनगरा चौहानों की कुल देवी के नाम से किसे जाना जाता है? आशापुरी माता को। आगे देखिए कैला देवी, कैया, तो कैसे? कैला देवी या से यादव वंश, यानी कैला देवी करौली के अंदर, और ये कैला मैया जो है यादव वंश की कुल देवी है, यानी यादव वंश की कुल देवी कौन सी है? कैला मैया। और दोस्तों इनका एक लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। इनकी आराधना के अंदर जो गीत गाया जाता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? लांगुरिया गीत के नाम से। और बहुत सी बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि लांगुरिया गीत किसका प्रसिद्ध है? तो कैला मैया का। और इनका मंदिर जो है था 19वीं सदी में काली सिंध नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? काली सिंध नदी के तट पर। और त्रिकुट पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी थी वो? त्रिकुट पहाड़ी पर। और किसने बनाया? गोपाल सिंह ने बनवाया था। दोस्तों 19वीं सदी के अंदर काली सिंध नदी के तट पर
और त्रिकुट पहाड़ी पर गोपाल सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। कैला देवी जो है, इनको जो वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है उसके रूप में, योग माया का अवतार के रूप में इनको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवकी की जो 8वीं संतान थी, और जब कंस ने उसको जैसे ही उठाया पटकने के लिए, मारने के लिए, तो हाथ से छूटकर और आसमान में चली गई थी, और उसी को जो है इस योग माया का अवतार माना जाता है। और इनका भी मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णाष्टमी को एक लक्खी मेला यहाँ पर पड़ता है। लक्खी मेला से तात्पर्य यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, इनका मेला यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन चौथ माता। चौथ माता का मंदिर है सवाई माधोपुर जिले में। दोस्तों कहाँ है इसका मंदिर? सवाई माधोपुर जिले के अंदर। और अपन ने पढ़ा था कि चौक है, तो ये कंजरों की कुल देवी है। चौथ माता किस समाज की है? कंजरों की कुल देवी। दोस्तों चौथ माता कंजरों की कुल देवी है। आगे देखिए शीतला माता। शीतला माता को सैडल माता, महामाई, चेचक की देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी ये सारे नाम शीतला माता के ही है। सैडल माता, महामाई, चेचक की देवी के नाम से किस माता को जाना जाता है? शीतला माता को। और चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। दोस्तों इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा से किसकी पूजा की जाती है? शीतला माता की। और इसका पुजारी कौन होता है? इसका वाहन क्या होता है? दोस्तों शीतला माता का पुजारी कुमार और गधा इनका वाहन होता है। और इनका जो मंदिर है चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है, और ये महाराजा माधो सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण किया था। और दोस्तों होली के पश्चात जो बासीड़ा आता है 8 दिन बाद में, होली के पश्चात चैत्र कृष्णाष्टमी को यानी बासीड़ा के दिन इनका मेला लगता है यहाँ पर। और लूणियावास जो हमारा जयपुर के अंदर है, यहाँ गधों का मेला भी लगता है इनकी याद में। और आगे देखिए दोस्तों सुगाली माता। दोस्तों सुगाली माता आहुआ जोधपुर की, यानी जोधपुर के परिवार की देवी है ये। और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की माँ, यानी इनके कई नाम है, 1857 की क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है इनको। कुशाल सिंह की देवी के नाम से जाना जाता है। 10 मुंह 54 हाथों वाली देवी के नाम से, और आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी 10 मुंह 54 हाथों वाली देवी कौन सी है? तो वह है सुगाली माता। आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी कौन सी है? तो वो है सुगाली माता। दोस्तों सुगाली माता से संबंधित कई बार प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर आते हैं, आप इसको ध्यान रखें। और दोस्तों अगली माता है रानी सती। और रानी सती का जो मंदिर है झुंझुनू के अंदर है। और इस रानी सती को नारायणी और दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनका वास्तविक नाम नारायणी था। यानी एग्जाम यदि पूछ लिया जाए नारायणी किस देवी का वास्तविक नाम था, तो रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। और विश्व का सबसे बड़ा जो सती माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो झुंझुनू के अंदर। यानी रानी सती का जो मंदिर है झुंझुनू के अंदर, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर है। ये मोस्ट है, इसलिए आप एग्जाम दृष्टि से इसको याद रखेंगे। इनका वास्तविक नाम, रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था, और इनको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। अगले माता के रूप पढ़ते हैं अपन अंबिका माता। अंबिका माता जगत उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और इनका मंदिर किसने बनवाया था? राजा अल्लट के काल में 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महामारू शैली के अंदर निर्मित है। इनका जो मंदिर है कौन सी शैली में निर्मित है? महामारू शैली के अंदर निर्मित है। और किसके काल में बना था ये? अल्लट के काल में। जो अल्लट जो मेवाड़ के थे, जिन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था, उन्हीं के काल में ये मंदिर महामारू शैली में इसका बनाया गया था, अंबिका माता का। और अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर के अंदर, इनके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। यानी किस माता का मंदिर जो है मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है? वो है अंबिका माता जगत उदयपुर का मंदिर। और जगत का मंदिर जो है सभी प्रकार की मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण ये शक्तिपीठ भी कहलाता है। किस मंदिर को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है? वो है जगत का मंदिर, उदयपुर का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर, और इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 के अंदर है। और इस माता को अस्त्रपूर्णा और बड़बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मणी माता की जो पीठ है दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन में पूछा है कि किस माता के जब पीठ का श्रृंगार होता है या पीठ की पूजा की जाती है,
तो ब्राह्मणी माता का जो है पीठ का श्रृंगार होता है और इनकी पीठ की ही पूजा की जाती है, ध्यान रखिए आप लोग। और इनका माघ शुक्ला सप्तमी को जो गधों का मेला लगता है, एक तो शीतला माता का मेला जो लगता है गधों का मेला लूणियावास के अंदर, और दूसरा जो है ब्राह्मणी माता का जो मेला है माघ शुक्ला सप्तमी को लगता है। ये दो गधे के मेले राजस्थान के अंदर लगते हैं। और दोस्तों आगे देखें दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है और तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। दोस्तों तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं त्रिपुरा सुंदरी को, और तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और पांचाल जाति के लोग माँ त्रिपुरा को कुल देवी मानते हैं। किस जाति के लोग त्रिपुरा सुंदरी को अपनी कुल देवी मानते हैं? पांचाल जाति के लोग, ये इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। और इनके मंदिर में किस तरह के पत्थर है? काले पत्थर की मूर्ति है। कैसी है? अष्टादश भुजा वाली, यानी 18 भुजाओं की, और काले पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यानी इनके मंदिर के अंदर कौन सा पत्थर है? काला पत्थर है। और कितने भुजाओं की है इनकी मूर्ति? अष्टादश भुजाओं वाली है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे भदाणा माता। भदाणा माता का मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। भदाणा माता कोटा के अंदर है और ये कोटा शासकों की कुल देवी है। कोटा शासकों की कुल देवी कौन सी है? भदाणा माता। और भदाणा माता के यहाँ इलाज होता है किसका? मूठ से पीड़ित व्यक्ति का। मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कहाँ होता है? भदाणा माता के यहाँ। और आगे पढ़िए, देखिए तनोटिया माता। तनोटिया माता, इसको थार की वैष्णो देवी के नाम से तथा सैनिकों की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। यानी तनोटिया माता क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि तनोट जैसलमेर के अंदर जो स्थान है वहां इनका मंदिर है और ये सैनिकों की कुल देवी है। जब भारत पाक युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय इतने सारे जो है शस्त्र इनके ऊपर डाले गए, बमों की इनके ऊपर बौछार की गई, लेकिन तनोट माता के यहाँ बाल विवाह का नहीं कर सके और जब से ये तनोटिया माता प्रसिद्ध है। तो इस तरह दोस्तों आज अपन ने पढ़ा इस वीडियो के अंदर राजस्थान की लोक देवियां। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों आपको नए नए वीडियो इसी तरीके से प्राप्त होते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।